अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सलमान काज़मी एंड यू आर वाचिंग SK शो। आज का शो थोड़ा मुनफरिद और थोड़ा यूनिक है क्योंकि आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है और वो गेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2.5 साल से मुकीम हैं और इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड जीते और ऑस्ट्रेलियन इकनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम भी किया, लेकिन आज वो एक ऐसी सिचुएशन से दो चार हैं जिसका जो काफ़ी मुश्किल है और इसके बारे में हम बात करते हैं सैयद जरी अली से। जी सैयद जरी अली, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने शो पे इनवाइट किया। और अभी सिचुएशन में क्या बताऊँ, आपको पता है बेहतर को जो भी चल रहा है मेरे साथ, तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में हूँ अभी, बहुत ही कन्फ्यूजन सिचुएशन में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या वो गलत हो रहा है। जरी की मैं व्यूवर्स आपको बताना चलूँ कि जरी की वालदा इस वक्त कोविड-19 का शिकार है और जरी के वालिद भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो दोनों पाकिस्तान में हैं और वो दोनों अपने बेटे की राह देख रहे हैं कि कब हमारा बेटा हमारे पास आए, क्योंकि उनके पास कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है। तो जरी, आपने क्या अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि मुझे एग्जेम्पशन दी जाए? और क्योंकि आप टेम्प्रेरी रेजिडेंट हैं तो इस वक्त काफ़ी सिचुएशन इनके लिए बहुत मुश्किल है कि अगर ये यहाँ से जाते हैं तो इनको एग्जेम्पशन चाहिए वापस आने के लिए। तो इस वक्त आपकी क्या बात हुई है लास्ट आपकी वालदा से या वालिद से? फ़िलहाल तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं दोनों, और अब मदर की थोड़ी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है एज़ कम्पेयर टू फादर। बट लाइक कम टू द टॉपिक, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अपने सिटीजन्स का, इवन अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखती है। ये बात सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द फैक्ट इज़ के कहते हैं ना, जब चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत हो और उस वक्त आपको ना मिले, वो बाद में मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं या कोई भी PR पे हो, कोई या नेशनल हो, वो वापस जाए तो उसका आना मुश्किल है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजॉयमेंट के लिए जा रहा है या फिर कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है अपनी। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट सन एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली। सो मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है और एग्जामेशन अप्लाई की हुई है मैंने, विंडो अवेलेबल की हुई है गवर्नमेंट ने, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड देखें क्या होता है। लेकिन ये है कि मुझे जल्दी चीज़ों का डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मुझे जल्दी एग्जामेशन मिलनी ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस परदेश में रह रहे हैं और परदेश में अपनों से दूरी का गम वैसे ही बहुत होता है, और जब हमारे अपने किसी परेशानी का शिकार हों तो तकलीफ़ और बढ़ जाती है और दिल तड़प उठता है कि किसी तरह हम उनकी तकलीफ़ दूर कर दें। जरी भी यही चाहते हैं कि वो जाके, आप वहाँ जाके कैसे क्या सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को? क्या आपके पास? देखें, बहुत सारे सपोर्ट सलमान भाई वो पैसों से नहीं होते, ठीक है। एक इंसान का एक मॉरल सपोर्ट कहीं जगह पे होना बहुत मैटर करता है। और फैमिली के लिए तो एक, अगर लेट्स सपोज मैं सिचुएशन में अपने आप को डालता हूँ, अगर इसी सिचुएशन से मैं गुजर रहा होता और मेरे पेरेंट्स ओवरसी होते तो क्या वो फ़ौरन नहीं आते? 110%। मेरे क्या, वो किसी के भी पेरेंट्स वापस आते। तो सिचुएशन ये है कि मुझे मोरली सपोर्ट करने जाना है और उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन या फिक्र की बात नहीं है कि बस मुझे जाकर लुक आफ्टर करना है अपने पेरेंट्स को। और क्योंकि देखें, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ रह के मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, बट द मेन थिंग इज़ कि एक वो सेटिस्फेक्शन, ये सुकून नहीं है। और जब सुकून नहीं है आपके पास तो फिर आप कुछ आप सबसे गरीब हो। नाज़रीन देखें, जरी अली ने ऑस्ट्रेलिया में अपने 2-2.5 साल गुजारे हैं और इन्होंने इस दौरान ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलियन इकनॉमी को, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैं इनको गुज़श्ता 2-2.5 साल से जानता हूँ और इनकी कंट्रीब्यूशन एक अच्छे सिटीज़न की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रही है यहाँ पे। तो आपने यहाँ 2 साल में क्या क्या किया जरी, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? उसके बदले में आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट की क्या बात है, बस बात ये है कि एज अ स्टूडेंट आए थे पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, तो अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आपने कितनी फ़ीस भरी? सॉरी, बट आपने 2 साल में कितनी फ़ीस भरी है एक यूनिवर्सिटी में? तो सलमान भाई, बात ऐसी है कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर जब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो फीस बार थोड़ा सा हाई है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे भी। तो मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ पे भी लगा लें आप तकरीबन पाकिस्तानी कोई 12 से 15 लाख के दरमियान की फीस थी। ड्यूरिंग कोविड इन लोगों ने रिलीफ भी दिया, जो कि अमाउंट समझे 20% वो कम भी हो गई थी। तो मैं थैंकफुल हूँ इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का और यूनिवर्सिटीज़ का। तो उसके बाद फिर काम करना शुरू किया एज अ
वीडियोग्राफर, एज अ डायरेक्टर। तो ड्यूरिंग स्टडी भी पार्ट टाइम काम करता रहा अपनी ही फील्ड में, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम किया, अवार्ड जीते। और एक तरह से एक एज अ गुड सिटीज़न, यानी कि जब तक मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अपना रोल अदा करने का एक हक कोशिश करी। ये नहीं बोलूँगा मैंने डिलीवर किया, मैंने कोशिश करी, चाहे वो मेरी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, यहाँ पे ऑजी कम्युनिटी हो, उनके लिए। आपने अपने कीमती 2-2.5 साल ऑस्ट्रेलिया को दिए, आपने यहाँ पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, यहाँ की एक लोकल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से? आपने एग्जामिशन में क्या लिखा है, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? आप पैसे मांग रहे हैं गवर्नमेंट से या कोई सपोर्ट मांग रहे हैं? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं मांग रहा मैं। मुझे बस सिर्फ इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा प्रोसेस है वो एज सून एज़ पॉसिबल मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, एंड आई एम होपिंग दैट कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही उसका मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा काम सब कुछ यहीं पर ही है, प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो मैं जब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ तो मैं वेट नहीं कर सकता 1 साल तक के जब फ्लाइट्स खुलेंगी, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं अपने एक पीक टाइम, हर इंसान का एक पीक टाइम होता है जहाँ वो वर्किंग कर रहा होता है, तो मेरा वो टाइम चल रहा है। तो लेकिन फैमिली कम्स फर्स्ट, ये तो बात है। तो बस मैं चाहता हूँ एज सून एज पॉसिबल मैं अपने फैमिली को लुक आफ्टर करूँ, टेक केयर करके एक अच्छे से वो लोग जब एक लाइफ पैटर्न पे दोबारा आ जाएँ तो मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आके अपनी लाइफ को रिज्यूम करूँ। जैसा कि आपने सुना, जरी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, जरी की कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जरी सिर्फ अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं और फैमिली से मिलकर वापस आना चाहते हैं। हम ये आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को आप आगे तक पहुँचाएँ, और इस पैगाम को, क्योंकि हमारी आवाज़ और जरी की आवाज़ एक ही आवाज़ है, आपकी आवाज़। यही सिचुएशन आपके साथ भी है और यही सिचुएशन किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को और ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को कि वो स्टूडेंट्स को कंसीडर करें। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल। व्यूअर्स को मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो ये देख रहे हैं उसमें मोस्टली मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स भी होंगे या फिर यहाँ के टेम्प्रेरी रेजिडेंट भी होंगे। तो एक मैसेज एक छोटा सा मेरा आप लोगों के ये है कि अगर ज़िंदगी में कभी चॉइस हो ना आपके पास, फैमिली या अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स कुछ भी, तो हमेशा फैमिली को आप तरजीह दीजिएगा। क्योंकि नेवरदलेस आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी एंड ऑफ द डे अपनी सिचुएशन में आप अपने पेरेंट्स को रख लें कि अगर वो होते तो क्या करते, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके मकसद आसान हो जाएंगे। जो आप सिर्फ ज़िंदगी में चाहते हैं अपने माँ बाप की दुआ से वो आप कर लेंगे, और मैं भी उम्मीद करता हूँ अपने खुदा से। जी व्यूवर्स, आपने देखा कि जरी की सिचुएशन इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, और हम ये दुआ भी करते हैं और हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इनकी एग्जामिशन की एप्लीकेशन जो है वो उसको जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए, और अगर वो फेवर में हुई तो वो इनके लिए और इन जैसे तमाम जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट्स पे अपनी सपोर्ट हमें बताएं कि आप क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट को इजाज़त मिलनी चाहिए, एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए, और उनका भी कोई ख्याल करने वाला होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में।